संख्या 6174 यानी कि 6174, इसको ध्यान से देखिए। पहली नज़र में ये कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन साल 1949 से यह गणितज्ञों के लिए एक पहेली बना हुआ है। भारतीय गणितज्ञ दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर को संख्याओं के साथ प्रयोग करना बेहद पसंद था। इसी प्रयोग की प्रक्रिया में उनका परिचय इस रहस्यमयी संख्या 6174 से हुआ। साल 1949 में मद्रास में हुए एक गणित सम्मेलन में कापरेकर ने दुनिया को इस संख्या से परिचित कराया। वो कहा करते थे, जिस तरह मदहोश बने रहने के लिए एक शराबी शराब पीता है, संख्याओं के मामले में मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो मुंबई विश्वविद्यालय से पढ़े थे और मुंबई के देवलाली कस्बे के एक स्कूल में पढ़ाते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। अक्सर उन्हें स्कूल और कॉलेजों में उनके विशेष तरीके पर बात करने के लिए बुलाया जाता था। हालांकि उनकी खोज का मजाक उड़ाया गया और भारतीय गणितज्ञों ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उनकी खोज को लेकर भारत और विदेशों में चर्चा होने लगी। 1970 के दशक तक अमेरिका के बेस्ट सेलिंग लेखक और गणित में रुचि रखने वाले मार्टिन गार्डर ने उनके बारे में एक लोकप्रिय साइंस मैगजीन साइंटिफिक अमेरिका में लिखा। ओसाका यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर युताका निशियामा का कहना है कि संख्या 6174 वाकई बहुत ही रहस्यवादी संख्या है। आज कापरेकर और उनकी खोज को मान्यता मिल रही है और इस पर दुनिया भर के गणितज्ञ काम कर रहे हैं। दोस्तों, इसकी वजह क्या है? ये संख्या क्यों इतनी मैजिकल है? इसे समझने के लिए चलिए आपको आगे के कुछ तथ्य बताते हैं। सबसे पहले आप कोई भी 4 अंकों की संख्या अपने मन से चुनिए, लेकिन कोई भी अंक उसमें दोबारा नहीं आना चाहिए। चलिए उदाहरण के लिए लेते हैं 1, 2, 3, 4। अब सबसे पहले इन्हें घटते और बढ़ते क्रम में लिखते हैं। घटते क्रम में 4, 3, 2, 1 और बढ़ते क्रम में 1, 2, 3, 4। अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दें, तो अब नतीजे में मिली संख्या के साथ फिर से घटते और बढ़ते क्रम में लिखें। आइए इसे करके देखते हैं। दोस्तों, जब हम इस प्रक्रिया को करते जाएंगे तो अंत में हमें इसका एक ही उत्तर मिलेगा, 6174। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके बाद फिर से ये प्रक्रिया दोहराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही नतीजे मिलेंगे, 6174। लेकिन हो सकता है कि आप सोचें कि ये महज एक संयोग है, तो चलिए किसी दूसरे नंबर के साथ ये प्रक्रिया दोहराते हैं। मान लीजिए 2005 को लेते हैं। इसके साथ ऊपर दी गई प्रक्रिया दोहराने पर हमें फिर से वही रिजल्ट मिलेगा, 6174। आप खुद देख सकते हैं, चाहे कोई भी 4 अंक की आप संख्या चुनें, अंतिम नतीजा 6174 ही मिलता है और इसके बाद उसी प्रक्रिया के साथ यही नतीजा मिलना जारी रहता है। इस फॉर्मूले को कापरेकर्स कांस्टेंट कहते हैं। एक ऑनलाइन मैगजीन प्लस में निशियामा ने लिखा कि कैसे उन्होंने 6174 को पाने के लिए सभी 4 अंकों के साथ प्रयोग करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया था, लेकिन हर 4 अंकों की संख्या जिसमें सभी अंक अलग अलग हों, कापरेकर की प्रक्रिया के तहत 7 चरण में संख्या 6174 तक ही पहुंच रही थी। निशियामा के अनुसार अगर आप कापरेकर की प्रक्रिया को 7 बार दोहराने के बाद भी 6174 तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो आपने ज़रूर कोई गलती की है और आपको फिर से कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, मैजिकल नंबर 6174 के बारे में आपकी जो राय है, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपने भी ऊपर की प्रक्रिया के अनुसार ही किन्हीं 4 अंकों की संख्या के साथ ट्राई किया है और आपका भी उत्तर 6174 आया है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैजिकल नंबर 6174 के बारे में आपकी क्या राय है, वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।